अभी जो हमने दो रिजल्ट लिखा, हमने दो रिजल्ट देखा था कि आर अपॉन है, यदि आर एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ये ध्यान में रखना है, ये आर जो है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, उसमें ये वैलिड है। यदि आर में कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में यदि हम कुछ भी घटा दे या यूनिटी हटा दे या कम्यूटेटिविटी हटा दे, तब ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, हम ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हैं कि एक मैक्सिमल आइडियल जो प्राइम नहीं है और एक प्राइम आइडियल जो मैक्सिमल नहीं है, लेकिन वहां पर आर के ऊपर कंडीशन ये है कि वो सीआरयू है कि नहीं, वो हमें पता होना चाहिए। यदि आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो मैक्सिमल को प्राइम होना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों होगा, तो हमने देखा था कि यदि आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो आर अपॉन ए ये इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज प्राइम। ये हमने एक रिजल्ट देखा था। और दूसरा देखा था कि आर यदि सी आर यू है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो आर अपॉन ए इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज मैक्सिमम। तो हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज करते हैं यदि ए मैक्सिमल मानते हैं, ए क्या मानते हैं, मैक्सिमल है, और हमने माना है कि सी आर यू है, आर क्या है, सी आर यू है, और ए मैक्सिमल, तो ए मैक्सिमल है, तो इस थ्योरम से ये क्या इंप्लाई करेगा, आर बाई ए फील्ड, ये आर बाई ए फील्ड हो जाएगा। और आर बाई ए जो फील्ड है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो आर अपॉन ए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। और यदि आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन है तो आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ द इंटीग्रल डोमेन है तो प्राइम हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए इज प्राइम। तो हमने क्या शो किया कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल। तो इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर का है तो हम इन दो थ्योरम का इम्प्लीकेशन यूज करके हम शो कर सकते हैं। कन्वर्स नॉट ट्रू के लिए हम एग्जांपल देंगे। कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब कि ए यदि प्राइम है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, यदि ए प्राइम है तो ए मैक्सिमल नहीं होगा। मतलब ऐसा एग्जांपल कि यदि ए प्राइम है तो ऐसा आइडियल जो कि प्राइम है लेकिन मैक्सिमल नहीं है, किसमें, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में मैक्सिमल को प्राइम होना पड़ेगा लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। तो हम इसमें एक एग्जांपल देंगे ZX। ZX में ZX जो है ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, हम आसानी से चेक कर सकते हैं। ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स है, तो इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें यदि हम प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई एक्स की बात करें तो ये जो आइडियल है, ये आइडियल इसका प्राइम आइडियल है लेकिन ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। हम इसको शो करेंगे। तो लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। हमने आर को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी माना और हमें प्रूव करना है कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम। तो एवरी मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम, इसको हम प्रूव करने के लिए हम कह सकते हैं लेट ए बी अ मैक्सिमल आइडियल। तो ए एक मैक्सिमल आइडियल है, तो इसको हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरम पूरा प्रूफ ना करके भी ए मैक्सिमल है तो ए हम ये प्रूफ कर दे ए मैक्सिमल है, ये इंप्लाई कर दे आर अपॉन ए फील्ड हो जाए। तो ये सेक्शन हमने देखा था ओनली पार्ट, और आर अपॉन फील्ड है तो ये तो डायरेक्ट इंप्लाई करता है कि आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है, क्योंकि फील्ड में जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन है, तो आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन है तो ए जो है वो प्राइम हो जाएगा, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो वो दो पूरा थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम ये इस फ्लो में भी जाएं तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो हम जो है उस थ्योरम को प्रूफ ना करके हम उस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वी नो दैट, और नहीं तो आपको ये फ्लो करना होगा। सिंस A is maximal implies R upon A is a field, यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा कि R upon A is field if and only if A is maximal। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, as R upon as every field is an
integral domain. So R upon A is an integral domain, and as if R upon A is an integral domain implies A is prime ideal. क्यों स्टेटमेंट लिखेंगे? R upon A is integral domain if and only if A is prime. Hence every maximal ideal is a prime ideal. तो ये हमारा लाइन ऑफ प्रूफ है. यदि आप चाहें तो पहले मैक्सिमल ये इम्प्लाई करना है, ये प्रूफ करना है, ये हमने थ्योरम में ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है. आप इसका एक क्वेश्चन का आंसर अलग से खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं. और एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि होता ही है. उसके बाद आर ए इज एन इंटीग्रल डोमेन हो गया, और हम नेक्स्ट में प्रूफ करेंगे आर ए को इंटीग्रल डोमेन मानेंगे, आप प्रूफ करेंगे कि ए प्राइम है. तो ये सारा हो गया. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स इज नॉट ट्रू में कंसीडर the ring ZX polynomial ring over integers. मतलब कोफिशिएंट्स इसके क्या है? इंटीजर्स है. तो इसमें देखेंगे द प्रिंसिपल आइडियल x, इसका फॉर्म क्या होगा? दिस इज f of x such that f of x is equal to 0. f of x belongs to zx such that f of x is equal to 0. मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा? x से जनरेट करने वाले, x से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स क्या होंगे? या तो 2x के फॉर्म में या x इंटू एक्स के फॉर्म में, यानी x का कंपोनेंट रहेगा. मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो. कांस्टेंट टर्म क्योंकि x में हम कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ये 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई कांस्टेंट 0 छोड़ के कोई दूसरा कांस्टेंट हो नहीं सकता. तो मतलब इसका जो भी फॉर्म होगा उसमें कांस्टेंट टर्म या तो 0 होगा या फिर होगा ही नहीं. तो इसका मतलब है कि यदि हम f ऑफ x डालें तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए. तो हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें fx की वैल्यू क्या हो? 0 हो. तो हमारे ऐसा पॉलिनोमियल हो गया. अब हम इसको शो करना है कि ये जो आइडियल है वो कैसा आइडियल है? प्राइम आइडियल है. प्राइम आइडियल है तो हम प्राइम आइडियल में हमने देखा था कि यदि ए बी किसी आइडियल आई में बिलोंग करेगा तो ये इंप्लाई करे आइदर ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई. यदि किसी भी ऐसा केस में कोई भी ए बी यदि आई में बिलोंग करे तो ए को आई में बिलोंग करे या फिर बी को आई में बिलोंग करेंगे तो आई क्या हो जाता है? प्राइम आइडियल हो जाता है. यहाँ पर हम देखेंगे, कंसिडर करते हैं, लेट जी एक्स एच एक्स बिलोंग्स टू एक्स. तो जी एक्स एच एक्स बिलोंग्स टू एक्स होगा. इसका मतलब क्या होगा? जी एक्स एच एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. और जी एक्स एच एक्स इज इक्वल टू 0 होगी. इसका मतलब क्या होगा? जी एक्स इज इक्वल टू 0 और एच एक्स इज इक्वल टू 0. क्यों? सिंस जेड एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन. जेड एक्स इंटीग्रल डोमेन है. इंटीग्रल डोमेन में नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 कब होगा? इसमें एटलीस्ट एक को 0 होना पड़ेगा. विदाउट 0 डिवाइजर्स होते हैं. दिस इंप्लाइज Gx belongs to x और Hx belongs to x. इसमें से कोई एक x बिलोंग करेगा. इंप्लाइज x इज अ प्राइम आइडियल. x क्या है? प्राइम है. अब हम देखेंगे कि x मैक्सिमल नहीं है. हम नेक्स्ट क्या शो कर रहे हैं कि x मैक्सिमल नहीं है. हम उसको देखते हैं. x मैक्सिमल नहीं है तो x इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल. x मैक्सिमल आइडियल नहीं है. मतलब एक ऐसा b लेना है जहां x प्रॉपर्ली कंटेन हो और b
जो है वो ZX के इक्वल ना है, B इज नॉट प्रॉपरली B तो कंटेंट होगा ही ZX में, लेकिन B जो है ZX के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा आइडियल खोजना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंस X is contained in the ideal generated by two elements X, 2। तो x, 2 है, ये 2 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इससे जो जनरेट होगा उसका फॉर्म क्या होगा, Rx प्लस R1x प्लस R2 इंटू 2, वेयर R1 R2 बिलोंग्स टू ZX। तो जब भी ये बिलोंग करेगा तो ये जो कांस्टेंट टर्म है R2 इंटू 2 ये हमेशा इवन होगा, इसमें कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब है एंड x प्लस 1 यानी कि कांस्टेंट टर्म में यदि ऑड नंबर हो वो बिलोंग नहीं करेगा x, 2 से, दैट इज x, 2 इज नॉट इक्वल टू ZX। ठीक है, तो हमने एक ऐसा आइडियल खोजा जो कि x को कंटेन कर रहा है लेकिन ZX के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया hence X is not a maximal ideal। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड हम नेक्स्ट क्लास में नील एंड नील पोटेंट आइडियल की बात